कहानी की शुरुआत में हम काफी सारी लड़कियों को खाने की टेबल के पास बैठा हुआ देखते हैं। इन सभी लड़कियों के बीच में सिर्फ एक ही आदमी बैठा होता है जिसका नाम शेफर्ड होता है। दोस्तों, यहाँ पर जिन लड़कियों ने रेड कलर की ड्रेस पहनी है वो सभी लड़कियां शेफर्ड की वाइफ हैं और बाकी लड़कियां जिन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है वो सभी शेफर्ड की बेटियां हैं। दरअसल ये सभी एक कल्ट का हिस्सा हैं जो बाहरी दुनिया से अलग जंगल में रहते हैं और ये सभी लड़कियां शेफर्ड को ही अपना भगवान मानती हैं। अब ये उसे भगवान इसलिए मानती हैं क्योंकि शेफर्ड ने उनकी मदद तब की थी जब ये बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही थी और उन्हें बाहरी दुनिया ने बहुत परेशान कर दिया था। जिसके बाद शेफर्ड ने इनका ख्याल रखा, इनको प्रोटेक्ट किया, इनको रहने की जगह दी, इनको खाना दिया और इसी वजह से ये सभी शेफर्ड को अपना भगवान मानती हैं। यहाँ तक कि ये सभी लड़कियां खाने और सोने से पहले शेफर्ड के नाम की प्रेयर भी करती हैं। फिर एक दिन जब शेफर्ड अपनी बेटी शीला से बात कर रहा था तब हमें पता चलता है कि शेफर्ड को अपनी बेटियों में से सबसे ज्यादा प्यारी शीला ही लगती है क्योंकि उसका मानना था कि शीला अभी भी पूरी तरह प्योर है। शेफर्ड शीला को हमेशा बताता था कि तुम बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह खूबसूरत हो और फिर जब शीला शेफर्ड से उसकी माँ के बारे में पूछती है तो शेफर्ड उसे बस यही बताता है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल तुम्हारी तरह थी और तुम्हें जन्म देते वक्त ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि शीला एक कैबिन में 2 लड़कियों के लिए खाना लेकर आती हैं। यहाँ इन लड़कियों में से एक का नाम सहरा होता है और इन लड़कियों को यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि शेफर्ड का मानना था कि ये दोनों लड़कियां पवित्र नहीं हैं और उसने सभी लड़कियों को ये बोला है कि अगर कोई भी इन दोनों में से किसी को भी छुएगा तो वो भी इनकी तरह अपवित्र हो जाएगा। इसके बाद जब शीला सहरा के सामने शेफर्ड की बात करती है तो सहरा उसे बताती है कि तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि शेफर्ड कितना बुरा इंसान है। अब इस पर उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है और सहरा उसे वहां से जाने को कहती है। अब इसके कुछ दिनों बाद जब शीला बाहर पहाड़ों पर घूम रही होती है तो तभी उसे उसका पहला पीरियड आता है। अब अपने पीरियड ब्लड को देखकर शीला बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। दरअसल उसे ये पता नहीं था कि पीरियड होना नॉर्मल है और ये सभी लड़कियों को होता है। अब ये देखकर शीला इतना ज्यादा डर जाती है कि वो वहां पर एक भेड़ के बच्चे को मार डालती है और फिर सभी को आकर बताती है कि जंगली कुत्तों ने आकर भेड़ों को मार दिया। शेफर्ड भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है और उसे जाने देता है। अब शीला इतना ज्यादा डर गई थी कि उसे रात को नींद तक नहीं आती। तभी उसे बाहर कार की आवाज सुनाई देती है और फिर जब वो खिड़की से बाहर झांकती है तब वो देखती है कि शेफर्ड किसी पुलिस वाले से बात कर रहा है। वो पुलिस वाला शेफर्ड को धमकी देता है कि तुम लोगों को जल्दी ही ये जगह छोड़नी होगी वरना तुम सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर अगले दिन शेफर्ड सभी को बताता है कि हम सभी को ये जगह छोड़कर जाना होगा वरना बाहर की दुनिया वाले तुम सभी को अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद शेफर्ड सभी से कहता है कि मैं तुम सभी को एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब ये बात सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं पर वहां पर शीला को इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं होती क्योंकि उसे ये जगह बहुत पसंद थी। फिर शीला को इस तरह उदास देखकर शेफर्ड उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें दूसरी जगह बहुत पसंद आएगी और ये सुनकर शीला को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद वो सभी अपना सामान पैक करके दूसरी जगह की तरफ निकल जाते हैं और वो अपने साथ उन दोनों अपवित्र लड़कियों को भी ले जाते हैं। अब वो जगह काफी दूर होती है इसलिए उन लोगों को वहां पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा था। इसी दौरान शीला को पीरियड्स के डर की वजह से काफी अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अगले दिन वो लोग सफर के दौरान एक घर के पास जाते हैं जो कि बहुत टूटा फूटा था। फिर शीला और उसकी बहन घर के अंदर जाकर देखने लगती हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और ऐसे मौसम में बाहर रुकना ठीक नहीं था। इसलिए शीला शेफर्ड को इस घर में रुकने के लिए कहती है पर शेफर्ड उसे मना कर देता है और कहता है कि ये जगह पूरी तरह टूटी फूटी है और इसी के साथ वो लोग बाहर कैंप लगाकर वहीं रुकते हैं। उसी रात शीला उस घर के अंदर जाती है और वो वहां पर कुछ सीनरीज की फोटोज देखती है। फिर अगले दिन सभी लड़कियां शीला के पीरियड ब्लड को देख लेती हैं और वो सभी उसे भी अपवित्र बुलाने लगती हैं। फिर जब शेफर्ड को इस बारे में पता चलता है तो वो शीला को सहरा के पास रहने के लिए भेज देता है क्योंकि वो भी अपवित्र थी। अगले दिन वो लोग फिर से सफर पर निकलते हैं और काफी दूर जाने के बाद वो लोग आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। वहां पर सहरा शीला से बात करती है और उसे बताती है कि मैं और तुम्हारी मॉम वो पहली औरत थी जो इस कल्ट में शामिल हुई थी। वो उसे ये भी बोलती है कि तुम्हें सभी लोगों ने कहा होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही मर गई थी लेकिन ऐसा नहीं है। वो तुम्हें जन्म देने के बाद भी जिंदा थी मगर उसे बाद में इन्फेक्शन हो गया था लेकिन शेफर्ड उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गया और इसी वजह से तुम्हारी माँ की मौत हो गई। अब ये सब सुनने के बाद शीला को शेफर्ड पर काफी गुस्सा आता है और वो इस कल्ट को छोड़कर जाने के बारे में सोचने लगती है। उसी रात जब सभी लोग आराम करने रुकते हैं तब शीला सहरा से पूछती है कि जब तुम्हें सारी सच्चाई पता है तो तुम इस कल्ट को छोड़ क्यों नहीं देती। पर इस पर सहरा उसे बोलती है कि बाहरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, अगर मैं इस कल्ट को छोड़कर चली भी जाऊं तो मैं किसके पास जाऊंगी। सहरा उसे ये भी बताती है कि एक टाइम था जब शेफर्ड मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता था पर जब से मैं अपवित्र हुई हूँ तब से शेफर्ड ने मुझे इस कल्ट से काफी दूर कर दिया। अगले दिन वो सभी फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं पर तभी उनमें से एक औरत जो प्रेग्नेंट थी उसे लेबर पेन होने लगता है। वो औरत बार बार बोल रही थी कि वो उस बच्चे को यहाँ पर जन्म नहीं देना चाहती पर लेबर पेन ज्यादा होने की वजह से उस औरत को जंगल में ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ता है और उस बच्चे के पैदा होने के साथ ही उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब इससे सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं पर शेफर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस औरत की बॉडी को वहीं पर ही जलाने लगता है। पर तभी वहां पर सहरा आती है और उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
पर शेफर्ड इस पर ध्यान नहीं देता और वो उस मरी हुई औरत की बॉडी को जला देता है। फिर जब वो सभी लोग आगे के सफर के लिए निकल रहे होते हैं तो शेफर्ड उस औरत के बच्चे को अपने साथ नहीं लेकर जाता, क्योंकि उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया था और शेफर्ड के हिसाब से इस कल्ट में कोई भी लड़का नहीं रह सकता। पर सैरा जब ये देखती है तो वो डिसाइड करती है कि वो उनके साथ आगे नहीं जाएगी और वो उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए यहीं रुकेगी। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद वो सभी रुक जाते हैं, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं। तभी उनमें से एक लड़की दूसरी तरफ हाथ दिखाकर कहती है कि वहां पर मुझे कुछ दिखा है। पर ये सुनते ही शेफर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलता है कि क्या तुम हमें लीड करने की कोशिश कर रही हो। ये बोलकर वो उसे मारने लगता है और कहता है कि यहाँ का लीडर सिर्फ मैं हूँ। अब ये चीज वहां पर बैठी सभी लड़कियां देख रही थीं, पर वो सिर्फ चुपचाप बैठी रहती हैं। शीला को भी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो भी शेफर्ड को कुछ नहीं कहती। इसके बाद वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर जगह होती है। उस जगह को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फिर शेफर्ड सभी को कहता है कि मैं तुम लोगों को धरती पर स्वर्ग दे रहा हूँ। इसके बाद शेफर्ड अपनी सभी बेटियों को नदी में नहलाकर उन्हें पवित्र करता है। फिर रात को शेफर्ड की सभी वाइफ आपस में बात करती हैं कि कल शेफर्ड उन सभी का पुनर्जन्म करेगा। अगली सुबह जब सारी बेटियां सोकर उठती हैं तो वो देखती हैं कि उन सभी की माएं वहां से गायब हैं। फिर वो सभी अपनी माओ को ढूंढते हुए नदी के पास आती हैं, जहां पर शेफर्ड बैठा हुआ था। फिर शेफर्ड अपनी बेटियों को कहता है कि मैंने इस नदी की मदद से तुम सभी की माओ को मोक्ष दे दिया है, लेकिन असलियत में पिछली रात शेफर्ड ने उन सभी को नदी में डुबाकर मार दिया था। इसके बाद शेफर्ड अपनी सभी बेटियों को कहता है कि अब से तुम सभी मेरी वाइफ बनोगी, और फिर वो शीला को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी वाइफ बनोगी और इस कल्ट को लीड भी करोगी। पर इस पर शीला उसे मना कर देती है, जिस पर शेफर्ड गुस्से में उसे एक चांटा मारता है। इस पर शीला को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी शेफर्ड को जोर जोर से चांटे मारने लगती है। अब शीला को देखकर बाकी लड़कियों में भी हिम्मत आ जाती है और फिर वो सभी मिलकर शेफर्ड को जान से मार देते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तो उनको शेफर्ड की सभी वाइफ्स की डेड बॉडी मिलती है, और इसके साथ ही जंगल में आगे जाने पर उन्हें शेफर्ड की भी डेड बॉडी मिलती है, जिसके सिर पर लैंप के सींग लगे हुए थे। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।